इस कैबिनेट की बैठक में यह मांग करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तमाम व्यवस्थाएं भारतीय रेल की है और उस रेल को सबसे ज्यादा मुनाफा देने का और देश के कोने कोने पर माल पहुंचाने का अपने पीठ पर गारंटी हमारे माल गोदाम के मजदूर का है, तो वो किसका आदमी, इसका सवाल का जवाब देने के लिए इस मीटिंग में आया हूं। तब उस समय के श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी ने कहे कि माल गोदाम के मजदूरों के लिए उनका आई कार्ड होना चाहिए, वो जब काम करते हुए दुर्घटना हो जाए उसकी मुआवजा होनी चाहिए, वो दुर्घटनाओं से भरा काम करता है उसके लिए मेडिकल की फैसिलिटी होना चाहिए, उसको चलने के लिए अगर कोई 20 किलोमीटर 25-50 किलोमीटर से अपने घर से निकल करके रेलवे यार्ड पे पहुंचता है तो उसको रेलवे पास की सुविधा होना चाहिए। और माल गोदाम पर हमारे मजदूरों को रहने खाने पीने तमाम सुविधाओं के लिए वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो पहला बैठक हमारा जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने 2003 28 अक्टूबर को करने का काम किए। वहां से आपका भारत सरकार के पन्नों में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार का चर्चा शुरू होने का काम हुआ और साथ ही साथ आपका संगठन ने मांग किया था कि जो ब्रिटिश शासनकाल से श्रमिकों को दोहन करने के लिए जो कानून बना है, जो जटिल कानून है, उस कानून में संशोधन होना चाहिए और भारत को अगर विकास की तरफ लेके जाना, भारत को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की तरह और भी देश में जो मजदूर हैं उसको पहले ताकतवर बनाना पड़ेगा, उसको खुशहाल बनाना पड़ेगा, तब देश हमारा खुशहाल बनने का काम होगा। वह एक अधिकार मिला। उसके बाद हम सभी लोग उसको पालन कराने के लिए देश में देश भरो, जेल भरो आंदोलन, संसद भवन का घेराव, तमाम चीजों को गुजरने का काम किए। तब जाके 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना और हम लोग उनसे मिलने का काम किए और 2020 में श्रम कानून, पुराना श्रम कानून खत्म होकर के 4 अलग अलग लेबर कोड में आने का काम हुआ और उस लेबर कोड में आपके लिए आपको पहचान पत्र मिले, आपको बोनस मिले, आपको पीस रेट के माध्यम से भुगतान हो, समान काम समान वेतन का अधिकार हो, जिस तरह से FCI के परमानेंट मजदूर को जो फैसिलिटी तनख्वाह मिलती है वो माल गोदाम के मजदूरों पर लागू हो। ये तमाम कानून जो है 2020 में बन के हमारे समक्ष आया और पहचान इस श्रम पोर्टल पर पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों का नामित था, लेकिन रेलवे माल गोदाम की चर्चा नहीं थी। पुनः हमने लड़ाई लड़ा और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का अलग से पोर्टल सरकार ने बनाया और जो आप ई श्रम कार्ड बनवाए हैं जिसके पीछे जो रेलवे माल गोदाम के वर्कर का पहचान है वो आपके संगठन लड़ाई लड़के आपको पहचान देने का काम किया है। अगर पहचान आपको मिल जाए तो बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जब कोई इस धरती पे जन्म लेता है, जिस देश में रहता है, उस देश का नागरिकता किस तरह से स्थापित होता है, उसका पहचान पत्र से होता है ना। आपका वोटर कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड में नाम है। अगर आप इस देश के वासी हैं, इस नागरिक हैं, आपको यहाँ का पहचान मिल गया, इस जिला का, इस गांव का पहचान मिल गया, तो जो इस गांव के लिए, लोगों के लिए सरकार योजना लाएगी उसको लेने से कोई माई के लाभ रोक देगा क्या? नहीं रोकेगा ना। उसी तरह से भारत के कानून में, संविधान में आपके संगठन ने सड़क से लेकर लोकसभा सदन तक लड़ाई लड़के आपके लिए तमाम सुविधाएं लाने का काम किए और वो आपके हाथों तक पहुंचाने में कोई माई के लाभ रोक नहीं सकता। हाँ, बात ये है कि जो काम हमारा तुरंत होना चाहिए था, अगर हम लोग सब कंप्लीट करते तो हम लोग लागू करा देते, लेकिन हम सभी लोग जो हमारे लोग हैं, शिक्षा की थोड़ा कमी है, सबको जुटाने में, समझाने में, कोई आकर के कोई कुछ बोल दिया उसका दिमाग घूम जाता है। जो काम 5 दिन में होना चाहिए वो 1 महीना लग जाता है। इस कारण से हम लोग का थोड़ा समस्या हो जाता है, इसलिए देरी हो जाता है। लेकिन अब हमारा पूरे भारत के मजदूर जाग चुका है। आज ये जागे हैं, इसका निशानी ये है कि मात्र मुझे लगता है 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में बारसलीगंज माल गोदाम का सारा रिन्यूअल कार्ड हो गया, सारा लिंक हो गया और माल गोदाम कमेटी भी बन के तैयार हो गया।
अपने संगठन के वेबसाइट में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बालसलीगंज माल गोदाम का अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, किससे मिलना है, चाहे वो रेल प्रशासन हो, श्रम मंत्रालय हो, तमाम लोग। अब हम बालसलीगंज माल गोदाम कमेटी को यह ताकत देने जा रहे हैं कि यहाँ उपस्थित हमारे मलक राउत जी हैं, वहाँ बैठे हमारे मोती राउत जी हैं और हमारे तमाम साथी हैं जो आगे चल करके कुछ ही दिनों के भीतर यहाँ के माल गोदाम की समस्याओं को लेकर करके ट्राई पार्टी की बैठक डीआरएम के साथ, रीजनल लेवल कमिश्नर के साथ जब होगा तो आप सब लोग उसमें भागीदारी रहेंगे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और जो समस्या बालसलीगंज माल गोदाम के लोगों ने झेला है, गोदाम यहाँ पर वर्षों से हमारे बाप दादाओं के समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे बढ़ा हमारे लोगों को पेट पर लात मारने की योजना बनाएगी। अब किसी भी माल गोदाम के मजदूरों के साथ ये नहीं होगा। जो माल गोदाम के मजदूर काम कर रहा है, जिसके पास क्यूआर कार्ड है, जिसके पास ई श्रम कार्ड है, जिसका लिंक हो गया है, जिसका सरकार जो डाटा जमा करने जा रहे हैं, ये 20 किलोमीटर क्या यहाँ से 100 किलोमीटर भी चल जाएगा तो वही काम करेगा, उसी के बच्चे ही काम करेंगे। किसी के औकात में होगा उसको छूने का काम कर सकता है, उसकी तैयारी, उसका सारा चीज हम लोगों ने बना लिया। आज आपके बीच हम उपस्थित हुए इसलिए कि आने वाला 1 महीना के भीतर सरकार जो है कानून को पूरी तरह से लागू करने जा रही है और 23 मार्च 2021 को जो हमारा दूसरी त्रिपक्षीय बैठक में जो 13 मांग सरकार ने हमारी सभी मांगों के साथ सहमति किया के लिए जगह स्थापित करना हो, इस काम को तुमको हमारे साथ मिलकर इस लाखों मजदूरों की आवाज को ताकत बनने का काम करना है। मैंने भी सोचा कि अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता हूं। ये तो परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है जहां पर हम आने वाले अपने भाइयों के, अपने पिता तुल अभिभावकों के जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करने में मेरी कोई छोटी सी भूमिका भी अगर होगा तो हमारा जीवन धन्य होने का काम होगा। और मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं अपने पिताजी का, अपने पिता के समान उस समय जितने भी हमारे गार्जियन हैं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मुझे ये मौका दिया, मुझ पे भरोसा जताए कि मैं आपके लिए, आपके बारे में अपने जीवन का कुछ अंश आपके लिए जी सकूं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई काम कर सकूं। इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं